Dear student, today we study some computer GK questions. Okay, I Priyanka Yadav. You know very well computer is very important in our life. It used in every field of life like office, schools, hospitals, banks. So you have to some basic knowledge of computer. Okay. Dear student, today we study computer GK question. In previous video we completed our 125 questions. Our next question is total number of keys in a latest keyboard. अब तक हमारे कीबोर्ड में 104 कीज होती थी, अब उसमें एक की और एक्स्ट्रा आ गई है, दैट इज द यूरो. यूरो एक करेंसी होती है. 105 कीज. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज known as heart or brain of computer? CPU, central processing unit. Next question is function keys in a keyboard. टोटल फंक्शन की कितनी होती है हमारे कीबोर्ड में? 12. F1 to F12. अल्फाबेटिक होती है A to Z 26 एंड न्यूमेरिक होती है 0 to 9 10. ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डायरेक्टली शट डाउन द कंप्यूटर? Alt plus F4. Our next question is which key is used to move the cursor in next line? नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं? एंटर की. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट की इन कीबोर्ड क्या होती है? स्पेस बार, सबसे लंबी की. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेकिंग गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? पावर पॉइंट. और हम रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए MS वर्ड एंड कोई भी स्प्रेडशीट बनाने के लिए एक्सेल का यूज करते हैं. व्हेन इंटरनेट वाज डेवलप्ड 1969 बाय ARPANET. ARPANET एक डिफेंस अकेडमी है USA की. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 134. डू नो एविल इज द टैगलाइन. किसकी टैगलाइन है ये? गूगल की. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरस इज लाइक ए टेररिस्ट. वायरस क्या होते हैं? टेररिस्ट की तरह होते हैं. जिस तरह टेररिस्ट किसी से कोई लिंक नहीं रखते, किसी पे कभी भी अटैक कर सकते हैं, उसी तरह वायरस भी हमारे कंप्यूटर या फ़ोन पर कभी भी कोई भी अटैक कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, उसको डेटा को डिलीट कर सकते हैं. ओके. और इनको सबसे सिक्योर रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीवायरस. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज बाय द यूजर? कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है टुडेज टाइम में. Our next question is question number 137. Which system is used for sending and receiving messages electronically over a computer network? मैसेज को नेट के थ्रू सेंड करने के लिए हम कौन सी सिस्टम का यूज करते हैं? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल. राइट नेम ऑफ एनी सोशल नेटवर्किंग साइट. सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी होती है जिसके थ्रू हम सोशल के लोगों से, जो पीपल्स होते हैं, उनसे कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेटवर्किंग साइट इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर सीइंग वीडियो? वीडियो सीन करने के लिए हम कौन सी नेटवर्किंग साइट यूज करते हैं? यूट्यूब. ओके. डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन आर इन कमिंग योर कॉम्पिटिशन इन अदर वे, लाइक जैसे फेसबुक इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? ओके. When was Java language invented? Java language कब इन्वेंट हुई थी? 1965 में by James A. Gosling. Okay. Next question is when was C language developed? 1972 by Dennis Ritchie. And next question is when was C++ language developed? 1983 by Bjarne Stroustrup. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेटवर्क. और एक होता है इंट्रानेट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेटवर्क कनेक्शन होता है उसको इंट्रानेट बोलते हैं. इंटरनेट और इंट्रानेट होता है इंटरनेट होता है एक वाइड एरिया के लिए और इंटरनेट होता है एक लिमिटेड एरिया के लिए. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर यूज टू डिटेक्ट और डिलीट वायरस इन कंप्यूटर सिस्टम? I recently tell you antivirus. Okay. What is HTML? HTML is hypertext markup language.
हॉरिजेंटल लाइंस क्या होती है एमएस एक्सेल में, रोज होती है और टोटल कितनी होती है 10,48,576, ये लेटेस्ट वर्जन में है। और वर्टिकल लाइंस क्या होती है, कॉलम होती है, ये कितनी होती है 16,384 और प्रीवियस वर्जन में थी 256। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज वर्कबुक, जो एक्सेल में बहुत सारी शीट्स होती हैं उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वर्कबुक। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन इन न्यू फाइल, Ctrl+N। विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव ए फाइल, Ctrl+S। Sometime your mouse is not working, then you can work with keyboard using the shortcut key. Students, you have to learn all shortcut keys A to Z. Okay, you have to learn all these questions and write in your GK notebook. Hello student, a very warm and pleasant morning to you all. I am Vinita Singh, welcomed you to our YouTube channel of MLP Group of Schools for Cursive Writing. This video is for class 6 to 8. Trace these sentences written in script. In today's video, we will write few sentences that start from A to G. Okay students, so without delay, let's start our cursive writing. Today we will write from the first letter of A. So let's start. Amanda asked Alan, capital A. Okay student, Alan, this is the name of a person. Amanda asked Alan about apples. Put a full stop. Next, from B, Bart borrows. Bart borrows books on Bugs from Blair. From Blair, it's the name of, you know, the Blair pot. Put a full stop again. And next line we will start from C. Crystal cooks creamy corn chowder. CHOWDER. Again put a full stop. And next line will start from D. Okay, Dan deliver delicious donuts daily. Dan delivers delicious donuts daily. Again put a full stop. Okay, in next line we'll start from E. This is E. Alicia eats eggplant. Most of our students get confused that what is eggplant. So I would like to explain that the eggplants are the brinjals. It is the another name that most of the outer countries people used to say. The eggplants every day. Put a full stop. Next line will start from F. What is it? F. Fred finished
Fred finished first in the frog race. Again put a full stop. In next line we will start from G. What is, student? G. What is this? Gerg. Gerg gave Gaurav green goggles. Green goggles. G-O-G-G-L-E-S. Goggles. Okay, student, today we have finished our course rewriting. This whole part, these whole sentences you have to write in your fair notebook at least one time. I hope you will do same as I'm asking to do you. Have a good day, student. Goodbye. Good morning, students. Myself Anshu, your maths teacher. So today our topic is questions on profit and loss. Yesterday we did some formulas based on the profit and loss, and now some questions are there. So first question is the price at which an article is bought. खरीदा जाता है जिस प्राइस पे, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट प्राइस. एंड जिस पे अगर वो बेचा जाता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड आउट, जिस पे वो बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस. ठीक है ना. प्रॉफिट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन. प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई विद 100. ठीक है. सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला किस पे कैलकुलेट होता है? वो हमारे पास हमेशा सीपी पे. ठीक है ना. अब होता है इंक्रीज 400 बाय 20%. हमें क्या करना है? 400 को 20% से इंक्रीज करना है. ठीक है. तो ये फॉर्मूला आप और इंक्लूड कर लेना उसी उसमें. सो फॉर्मूला इज इंक्रीज परसेंट का होता है हमारे पास इज इक्वल्स टू इंक्रीज. ठीक है. अपॉन में जो एक्चुअल वैल्यू थी उनकी, एक्चुअल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई विद 100. ठीक है. अब हमारे पास क्या है कि इंक्रीज 400 बाय 20% गिवन है. तो हमारे पास देखो इंक्रीज परसेंटेज गिवन है. तो ओरिजिनली हमारे पास कितना हो गया? 100 होगा. हम हमेशा मान के चलते हैं कि अगर इंक्रीज होता है तो 100 पहले होता है, और उसमें हमने क्या इंक्रीज करा है? 20 इंक्रीज करा है. तो यहाँ हो गया 20%. और इंक्रीज हमें निकालना है बिकॉज ऑलरेडी इंक्रीज परसेंटेज नहीं निकालना, वहां पे इंक्रीज निकालना है. इंक्रीज परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है हमारे पास. ठीक है. और वो क्या करते हैं हम, अगर यहाँ पे डिक्रीज परसेंटेज होता तो हम 100 माइनस जितनी परसेंटेज थी उतनी कर देते. अब एक्चुअल वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 400 और मल्टीप्लाई विद 100. यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और ये अनदर जीरो भी कैंसिल आउट. ठीक है. अब हमें निकालना क्या है? इंक्रीज, उसके साथ अदरवाइज वैल्यू जो भी है उनको कहाँ ले जाएंगे? इधर. अगर यहाँ प्लस में होती है इधर माइनस, माइनस में होती है तो इधर आके प्लस हो जाती है. लेकिन यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई डिवाइड में है. तो ये जो डिवाइड में इधर जाके क्या होगी? मल्टीप्लाई. ठीक है. ये परसेंटेज अब हट गया है. तो ये कितना हो गया? 120 मल्टीप्लाई विद 4, और ये 1 जो था यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल्स टू इंक्रीज. सो इंक्रीज कितना होगा हमारे पास? 480. ठीक है. गिवन क्या था कि इंक्रीज 400 बाय 20%. ठीक है. तो हमें सिर्फ इंक्रीज निकालना था. फॉर्मूला ये आप इंक्लूड कर लेना उसमें. तो इंक्रीज परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है 20%. तो हमें क्या करना है? ओरिजिनल हमारे पास अगर 100 है तो उसमें 20 ऐड करके तो इंक्रीज हुआ है. तो 100 प्लस 20 क्या हो गया हमारे पास? इंक्रीज परसेंटेज. इंक्रीज हमें निकालना है. एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 400 है एंड उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से. ठीक है. सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट. अब जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई में होता है तो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड इधर जाके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई. इन दोनों को प्लस करा 120. ये इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर क्या होगा? डिवाइड. और ये जो क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएगा. तो वैल्यू क्या आ गई? 480. सो आंसर विल बी 480. तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 480. ठीक है. नाउ व्हेन सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इज लेस देन एसपी, जब हमारे पास उसका
सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, मतलब जब हम उसको खरीदते, CP मतलब क्या होता है, खरीदना, एंड SP मतलब सेलिंग प्राइस। सो जब हम उसको खरीदते हैं कम रुपए में, खरीदते हैं ज़्यादा रुपए में, कम रुपए में, और बेचते ज़्यादा में है, तो हमारे पास क्या होता है उसमें, जब हम ज़्यादा में बेच देंगे तो हमें प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। सो व्हेन CP इज लेस देन SP, तो आप ऐसे लिख के देख लेना, ये क्या हो जाएगा, SP मतलब हमारे पास जब हम उसको ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब होता है व्हाट इज 300% ऑफ 900, ठीक है। इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं। अब देखो, जब भी हमें परसेंट हटाना है उसका मतलब होता है हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 100, ठीक है। ऑफ का मतलब हमने पहले पढ़ा बोर्ड मास रूल में, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ के बाद साइन किसका है, 900, ठीक है। सिर्फ यही करना था, 2 0 से 2 0 कोई भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप ये दोनों भी कर सकते हैं, और आंसर विल बी 2700, ठीक है। परसेंट मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड 900 से वो करना है हमें। सो कितना आंसर आ गया, 2700, ठीक है। नाउ अ पर्सन बाय एन आर्टिकल फॉर ₹500, बाय मतलब क्या होगा, उसकी कॉस्ट प्राइस गिवन है कितनी है, 500, एंड सेल्स इट मतलब क्या है, उसका SP गिवन है हमारे पास 800। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, और जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा मतलब हम उसको बेच ज़्यादा में रहे हैं तो क्या होता है हमारे पास प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का होगा, 800 माइनस 500, तो आंसर विल बी 300, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉर्मूला इज ट्रू, अब हमने कल फॉर्मूलाज पढ़े थे, उनमें से कौन सा ट्रू है, आप देख लेना, इनमें से सेकंड ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई विद SP, और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा हमारे पास कैलकुलेटेड होता है मार्क प्राइस पे, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज भी अगर हम निकालते हैं तो उसमें मार्क प्राइस का वो होता है, तो ये किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में हम परिभाषाएं कर रहे हैं। अगली परिभाषा है हमारी 17 नंबर पे, क्रिया। क्रिया क्या है, जिस पद या शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, कि किसी भी शब्द से ये पता चले कि कोई काम कर रहा है या फिर कोई काम हो रहा है, वो कहलाती है आपकी क्रिया, उसे कहते हैं क्रिया। और पद बताया था कि जब शब्द का वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है। तो जिस शब्द या पद से किसी काम का करना या होना पाया जाए कि कोई काम अपने आप हो रहा है या फिर या किसी उस काम को कोई कर रहा है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, चलना, उगना आदि सब इसके अंदर आते हैं। जैसे खाना, कि बच्चा खाना खा रहा है तो वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और अपने आप में जैसे फूल खिल रहे हैं, तो खिलना क्या हो गया, वो क्रिया अपने आप में हो रही है। तो ये हो गया कि किसी काम का करना या होना, कि कोई काम अपने आप हो रहा है या फिर उसको कोई कर रहा है। तो जैसे बच्चा खाना खा रहा है, इसमें बच्चा काम कर रहा है, और फूल खिल रहे हैं, इसमें फूल अपने आप खिल रहे हैं। तो क्रिया है वो, जैसे आपका खाना, पीना, चलना, खेलना, आना जाना, हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, ये सभी क्या है, क्रिया है। अब क्रिया में एक चीज होती है धातु, मुख्य चीज होती है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, चल। जैसे खाना है, खाना का मूल शब्द क्या है, यानी मूल रूप क्या होगा इसका, खा। ऐसे पीना का मूल रूप क्या होगा, पी। चलना का चल। तो ये क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। यानी जिसके अंदर जो क्रिया का मूल रूप होता है उसी में प्रत्यय लगाने से क्रिया बन जाती हैं। जैसे पढ़ में ना लगाने से पढ़ना, लिख में ना लगाने से लिखना, चल में ना लगाने से चलना आदि। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधार पर करते हैं, एक तो कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग या संरचना की दृष्टि से भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे होती हैं जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, यानी जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है, वो होती है आपकी सकर्मक क्रिया।
अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया को किस तरह से, जैसे चिड़िया उड़ रही है, ये तो हो गई आपकी अकर्मक क्रिया क्योंकि इसके अंदर कर्म नहीं है। दूसरा हो गया आपका धोबी कपड़े धोता है, धोबी कपड़े धोता है, इसमें क्रिया क्या है, धोना, और क्रिया का कर्म क्या है, कपड़े। तो जिन क्रियाओं में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया और जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया। फिर है प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यानी जिसमें व्यक्ति स्वयं काम नहीं करके दूसरे से करवाता है, यानी उसको करने की प्रेरणा देता है, वो है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है या माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। तो इसमें क्या हो गया आपका कि माँ स्वयं काम ना करके किससे करवा रही है, धोबी से। संयुक्त क्रिया होती है जिसके अंदर एक क्रिया के साथ में दूसरी क्रिया मिली हुई होती है, मतलब एक के साथ 2 क्रियाएं होती हैं, उसके अंदर संयुक्त क्रिया। जैसे बच्चा चिल्ला उठा, चिल्लाना क्रिया और उठा भी क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया में होता है कि किसी क्रिया में पहले में मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया का होना, वो होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं नहाकर पढ़ूंगा, मैं नहाकर पढ़ूंगा, तो पहले क्रिया क्या हुई, नहाना, उसके बाद में पढ़ना, सॉरी हाँ। फिर है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया। सहायक क्रिया कि जिसके अंदर जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देती है वो सहायक क्रिया होती है। जैसे वह विदेश से आ गया है, वह विदेश से आ गया है, तो आना मुख्य क्रिया और इसके साथ में सहायक क्रिया क्या लगा दी, गया है। ये हो गई आपकी क्रिया। अब है आपका काल। काल किसे कहते हैं, 18वीं परिभाषा बेटा हमारी। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे कहते हैं काल। कि अभी हमने क्रिया पढ़ी कि क्रिया क्या है, और काल क्या हो गया कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चले कि जो क्रिया है वो किस समय हो रही है, वो ही क्या कहलाता है, आपका काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वो किस समय हुई है वो क्या है, काल। काल के भेद, काल के 3 भेद माने जाते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल यानी कि जो काम पहले वर्तमान से पहले हो गया हो वो क्या कहलाएगा, भूतकाल। यानी बीते हुए समय में जो काम हो गया हो वो है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चले वो भूतकाल है। भूतकाल के बेटा आपके 6 भेद होते हैं। फिर है आपकी वर्तमान काल कि क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में होने का पता चले वो वर्तमान काल, और क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि काम आने वाले समय में होगा वो होता है आपका भविष्यत काल। तो आपको ये दोनों परिभाषा लर्न करनी है और नोट करनी है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अपनी संस्कृति के जीवन मूल्यों को छोड़ते जा रहे हैं, लिखना शुरू करते हैं। अपनी अपनी संस्कृति के इस संस्कृति के जीवन जीवन मूल्यों को मैं मूल्यों को छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं, जा रहे हैं। दिखावे की संस्कृति हम पर हावी हो रही है। दिखावे दिखावे की संस्कृति
ई संस्कृति, हम पर, है मैं हम, पैरे पर, हम पर हावी, है आ वह ई हावी हो रही है ओ है ई रही है। हम पूरी तरह से, हम पूरी, पे बड़ा ऊ ई पूरी तरह से, है तरह, से पूरी तरह से, उपभोक्तावादी ऊ पे भय ओ के ते आ वह आ द ई उपभोक्तावादी संस्कृति की, से कैरी त ई संस्कृति की, गिरफ्त ग ई रे आधा फै के नीचे नुक्ता, गिरफ्त में मैं एक आ चुके ऊ के ए चुके हैं। अब धर्म के प्रति हमारी आस्था, अब धर्म, में धर्म के प्रति, के प्रति, ए प्रति, भी हमारी, भी हमारी, है मैं आ ई हमारी आस्था, आदा से थे आस्था, घटने ने घटने लगी हैं, ई लगी हैं। इसका परिणाम बुरा हो रहा है, इसका ई से के इसका परिणाम, ई ने में परिणाम, बुरा छोटा ऊ आ बुरा है ओ हो रहा, है आ रहा है। इसका परिणाम बुरा हो रहा है। लोगों में स्वार्थ भावना बढ़ती जा रही है। लोगों लोगों में स्वार्थ, आधा से व आ रहते, स्वार्थ भावना, भय आ व ना भावना, बढ़ती बढ़ते ई बढ़ती, जे आ जा रही हैं। तो आपको भी एक पे सुंदर सुंदर राइटिंग लिखनी है। थैंक यू। Good morning students, I Neetu Yadav welcome you all students in our YouTube channel of online classes. So students, today we study about some basic science quiz questions from class 6 to class 8. In this video you study about some basic questions which is present in your syllabus and from outer syllabus, all these questions you have to know about. Question number first is, which part of mustard plant can be used as food? जो मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का जो प्लांट है उसका इस्तेमाल आप फूड में करते हैं तो कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं? आंसर है सीड एंड लीफ। सीड और लीफ दोनों हिस्से फूड में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनी लिविंग थिंग इज नोन एज, कोई भी लिविंग थिंग है उसको हम किस नाम से जान सकते हैं, उसका दूसरा नाम क्या होगा? आंसर है बायोटिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप किसे कहते हैं? मतलब वो कौन सी चीज़ है जो ना तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पा रही है ना ही हीट को पास करने दे रही है? आंसर है नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टू चेक अ लीफ दैट आइदर इट हैज़ मेड फूड और नॉट वी कैन यूज टेस्ट यूजिंग, अब क्या है, एक लीफ जो पत्ती है उसके बारे में जानने के लिए कि उसने फूड बना रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके अंदर या नहीं हो रहा है, हम उसका कैसे पता करेंगे? तो उसका टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट होगा आपका आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, क्वैशकर इज कोज ड्यू टू लैक ऑफ, जो क्वैशकर डिजीज़ होती है वो किसकी कमी की वजह से होती है?
आंसर है प्रोटीन्स। प्रोटीन की कमी की वजह से आपको क्वैशकर डिजीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच आर नोन एज मिलाप एनिमल। जो मिलाच एनिमल है वो किसे कहते हैं, कौन कौन से ऐसे जो मिलाच एनिमल होते हैं? तो आंसर है मिल्क यील्डिंग एनिमल। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स मीन्स वो एनिमल्स जो दूध देते हैं, जैसे आपकी काऊ, बफेलो, गोट, ये सब दूध देते हैं तो उन्हें हम मिलाच एनिमल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलई प्रेजेंट इन। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उंगलियों के जैसी प्रोजेक्शन होती है इस टाइप की, उसे हम विलई बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? तो आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में विलई प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 इज अमीबा एंड पैरामीशियम आर नोन है। जो अमीबा और पैरामीशियम है उसको आप किस नाम से भी जानते हैं, या फिर आप अमीबा और पैरामीशियम को क्या बोलते हैं? तो आंसर है अमीबा एंड पैरामीशियम आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पेट्रोलियम। और आप पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है, या फिर पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज, आंसर है ब्लैक गोल्ड। जो पेट्रोलियम है ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया। जो आपका इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं? तो आंसर है 15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स आपका एट व्हाट टेम्परेचर आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल टू ईच अदर। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे आपका फ़ारेनहाइट स्केल और जो सेल्सियस स्केल है वो बराबर होगा? तो आपका आंसर है -40 डिग्री। -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल बराबर होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स आपका व्हाट्स द मटीरियल कॉल्ड दैट वोंट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा कौन सा मटीरियल है जो क्या इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें पास आउट नहीं होता है, या उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब है? कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपने अंदर कैरी नहीं करता है। तो आंसर है इंसुलेटर। जो इंसुलेटर है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं करता है। अगर इंसुलेटर आपको पता है इंसुलेटर क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। और ये इंसुलेटर जैसे आपका कोई भी वुड हो गई एक इंसुलेटर हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया एक इंसुलेटर हो गया, वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को या हीट को, गर्मी को अपने आस पे पास आउट नहीं होने देते। तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि इंसुलेटर एक इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर ऑन ह्यूमन बॉडी वुड यू फाइंड पेपिले। जो पेपिले होती है आप ह्यूमन शरीर में कहाँ फाउंड करते हैं, कहाँ मिलती है आपके ह्यूमन बॉडी में पेपिले? तो आंसर है दी टंग। आपकी जीभ के अंदर ये पेपिले हैं वो फाउंड होती है, मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स विच फ्रोजन गैस फॉर्म्स ड्राई आइस। कौन सी ऐसी फ्रोजन गैस है जो ड्राई आइस को फॉर्म करती है? तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ड्राई आइस को फॉर्म करती बनाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डज अ कोरोनोमीटर मेजर्स। कोरोनोमीटर मेजर किसको करता है? इसका इस्तेमाल किस चीज़ को मेज़र करने के लिए किया जाता है? तो आंसर है टाइम। जो कोरोनोमीटर है उसका इस्तेमाल किया जाता है टाइम को मेज़र करने के लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द लाइटेस्ट मेटल। सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है? तो सबसे आपका हल्का मेटल, सबसे हल्का मेटल आपका इतने सारे मेटल्स में देखते हैं तो आपको उसमें सबसे लाइटेस्ट मेटल होगा लिथियम। लिथियम क्या होगा? लाइटेस्ट मेटल। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ व्हाट इज़ इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। जो मास टाइम एक्सीलरेशन के बराबर क्या होता है? तो आंसर है फोर्स। तो फोर्स, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल होता है? मास एंड टाइम और एक्सीलरेशन। MCA भी बोल सकते हैं, MCT भी बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया? आपका मास टाइम एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स हु डिस्कवर्ड रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले? तो आंसर है हेनरिच हर्ट्ज। जो हेनरिच हर्ट्ज साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले रेडियो वेव की डिस्कवरी की थी। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है थर्मामीटर इज़ यूज टू मेज़र। थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है किसको मेज़र करने के लिए? तो आंसर है टेम्परेचर। टेम्परेचर को इस्तेमाल करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और थर्मामीटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मरकरी प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ होता है हीट सेंसिटिव होती है। हल्के से हीट के कॉन्टैक्ट में आने पर उसका टेम्परेचर राइज और फॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन। जो अमीबा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो अपना फूड कहाँ डाइजेस्ट करता है? तो आंसर है फूड वैक्यूल। जो अमीबा है अपना फूड डाइजेस्ट करेगा फूड वैक्यूल के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स, विच गैस प्रोड्यूस व्हेन स्लज इज डाइजेस्टेड। ऐसी कौन सी गैस है प्रोड्यूस होती है जो स्लज को डाइजेस्ट किया जाता है? तो आंसर है मीथेन। मीथेन गैस है वो बनती है जब स्लज डाइजेस्ट होता है। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Good morning student, welcome to online classes. In this spoken class, in the previous video, I just tell you about the good habits. जो माइनर हैबिट्स होती हैं अच्छी आदतों की, उनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, तो जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे अंदर गुड हैबिट्स है तो हम दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे और उसके रिवर्ट बैक में हम सेम वी विल यूटिलाइज ऑल्सो। सो इट्स very important. In the previous video, as I told you, as food is important for us, the same way good habit is very essential in our life. So in continuing this video, let us start. Yes student, below some points is described regarding good habits. मैंने ये नीचे कुछ जो है पॉइंट्स दिए हैं जो कि हमें डिस्क्राइब करते हैं कि गुड हैबिट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू वेक अप। हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। अगर वातावरण शुद्ध होगा तो उससे अच्छी हैबिट्स में भी हमें जो है उससे फायदा होता है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट शुद्ध होगा तो हमारी जो थिंकिंग भी वो पॉजिटिव ही होंगी। नंबर 3 पॉइंट, बी पंक्चुअल। हमें जो है हर काम के लिए अपना जो है पंक्चुअलिटी दिखानी चाहिए। नंबर 4, बी ऑनेस्ट। और ईमानदारी भी एक जो है गुड हैबिट्स के ही जो है एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट वेस्ट फूड। और खाना को जो है बेवजह बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये भी गुड हैबिट्स में ही आता है। नेक्स्ट, हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। हमें हमारी थिंकिंग जो है, सोच जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, ये भी एक जो है गुड हैबिट का जो है सूचक है। नेक्स्ट, प्ले आउटडोर गेम्स फॉर गुड हेल्थ। और हमें जो है आउटडोर गेम्स यानी कि वैसे खेल खेलने चाहिए जो दरवाजे से बाहर खेले जाएं, इससे हमारी सेहत बरकरार रहती है। नेक्स्ट, ऑलवेज शो योर एप्रिशिएशंस। और हमेशा अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो आपको उन चीज़ों को सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट, एसेंशियल फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस टू फॉलो टेक गुड हैबिट्स। और जो है हमें सभी उम्र के सभी लोगों को जो है हमें गुड हैबिट्स अपनानी चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, हैविंग गुड हैबिट्स shows that we appreciate each other's feelings। और गुड हैबिट जो है, अच्छी आदतें हमें ये भी बताती है कि हम जो है दूसरों की फीलिंग्स को जो है सराहें। Having good habits makes a good society। और अगर अच्छी आदतें लोगों में हो तो उन लोगों को मिलाकर एक अच्छा समाज बन सकता है। गुड सोसाइटी मेक्स अ गुड कंट्री। और अगर समाज अच्छा हो तो जो है देश भी अच्छा बन सकता है। इफ ऑल ऑफ देम adopt good habits with honestly, then evil will and from the root the end there will be happiness all around। अगर सभी लोग समझदारी से जो है अच्छाई को ग्रहण करें और ईमानदारी से जो है अपने जीवन में अपनाएं और जड़ से जो है बुराई को ख़त्म कर दें, तो जो है चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। So student, in this video I just told you about good habits। और आप Yes student, and I told you that you should utilize all these habits
which I have described you in this video for your daily routine. जो इस वीडियो में मैंने आपको गुड हैबिट्स के बारे में बताया है, उनको आप एक बार अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज करके देखिए. देन यू विल फाइंड योरसेल्फ देयर इज नथिंग एविल अराउंड यू. आपको अपने आसपास बुराई नजर नहीं आएगी. जस्ट और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी बच्चों कि इंस्टेड ऑफ जस्ट फाइंडिंग bad habits or compelling others, just once try to just find in yourself, then you will find that there is nothing wrong than you. अगर आप अपने अंदर झांक के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बुराइयां आप दूसरों में देखते हो उससे ज्यादा तो बुराइयां आपके खुद के अंदर हैं, और उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग बैड थिंग on others. So student, I hope you will like this video and like it, share it and subscribe the channel, and don't forget to click on bell icon. Thank you. Take care. This is for 6 to 8 class. Myself Jyoti Chaudhary, and this is English grammar. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ जेंडर. जेंडर क्या होते हैं? राइट इट्स टाइप्स. हम इसके डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ा होगा. जेंडर क्या होते हैं? जेंडर 2 टाइप्स के होते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. लेकिन इसमें हम 2 और पढ़ेंगे. 2 टाइप्स और हैं. जेंडर हम कैसे डिवाइड करते हैं, क्या होते हैं, उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे. द डिवीजन ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस एक्सेट्रा इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज. इट मीन्स जब हम नाउन और प्रोनाउंस को या अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं, जो भी हमारे पास नाउन और प्रोनाउन के नाम होते हैं, उन्हें हम डिफरेंट क्लासेस या कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उन्हें हम जेंडर कहते हैं. अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप्स, हम टाइप के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिनोट करते हैं. नाउ वी हैव the types of gender, then you will easily know how we are going to do their division. Here we have types. See types. First is masculine. Masculine क्या होते हैं? A noun is said to be in the masculine gender is refers to male. Male यानी कि जो आदमी होते हैं, मेल होते हैं, उन्हें हम मस्कुलाइन की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, कैटेगरी में गिनते हैं उन्हें हम. Feminine are the just nouns which are like aunt, mother, grandmother, daughter, queen, niece, etc. are of the feminine gender. वो feminine gender में include होते हैं. Common, a noun is said to be in the common gender if it refers to male or female. यानी कि common gender वो होते हैं जो हम दोनों कैटेगरीज में इंक्लूड करते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी. फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, नर्स, बेबी, चिल्ड्रेन, टीचर, और यू कैन से दैट स्टूडेंट, पर्सन, प्लेयर, एक्सेट्रा. जैसे टीचर है. टीचर क्या है? वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है. सो वी इंक्लूडेड इन कॉमन. नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर. डॉक्टर एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है. स्टूडेंट, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक बॉय भी हो सकता है और एक गर्ल भी. Next we have neuter. Neuter is a noun is said to be in the neuter gender. It refers to the things that are neither male nor female. Neuter वो होते हैं जो ना फीमेल होती हैं और ना मेल होता है. For example we have book, pen, chair, etc. Easy वे में बोले तो न्यूटर वो जेंडर होते हैं जो हम नॉन लिविंग थिंग्स के अकॉर्डिंग जज करते हैं, जो लाइफलेस होते हैं. यूजुअली नाउन्स विच रेफर टू द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स दे आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर. इट मीन्स न्यूटर जेंडर वो होते हैं जो हम लाइफलेस यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं. Now next topic, and now these are the 4 types. According to their 4 types we are division the category, divide the noun and pronouns according to the types of the gender. Now next we have adjectives. Adjectives are in adjectives we easily know what are adjectives. जब हम किसी noun या pronoun की विशेषता बताते हैं उन्हें हम adjectives कहते हैं.
मीन्स किसी की विशेषता बताना। लेकिन आज हम डिग्रीज़ पढ़ेंगे कि हम डिग्रीज़ को कैसे कंपेयर करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन भी वही है, हाउ वी कंपेयर द डिग्रीज़, हम डिग्रीज़ को कैसे कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। नाउ वी हैव द डिग्रीज़ हेयर। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का कब यूज़ करते हैं और कैसे इसका कंपेयर करते हैं। देखो, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड व्हेन वी डू नॉट मेक एनी कंपैरिजन। देखो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है, लिखा हुआ है व्हेन वी डू नॉट डू एनी कंपैरिजन। जब हमें किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना होता, देन वी विल यूज़ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई भी कंपैरिजन नहीं करना। नेक्स्ट वी हैव कंपैरेटिव डिग्री। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू पीपल और थिंग्स। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, चाहे वो दो चीज़ें हों, चाहे वो दो पर्सन हो, चाहे वो दो पीपल हों, कोई भी दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं, उन्हें हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। Now third one is superlative degree. Superlative degree is of an adjectives is used when we compare more than two people or things। यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं हम एडजेक्टिव्स में, उन्हें हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से जिसके पीछे EST लगता है, सपोज फॉर एग्जांपल टॉलेस्ट, बिगेस्ट, इन सब को हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। सो सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव में हम सिर्फ दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में जब हम दो से ज़्यादा मोर देन टू पीपल को या थिंग्स को हम जब कंपेयर करते हैं, उन्हें हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सो दैट टुडेज वर्क इज़ दिस ओनली। थैंक यू एवरीवन।